विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपको अगर याद होगा तो प्रभु रामचंद्र जी ने एक बहुत सुंदर प्रश्न उठाया था कि उन्होंने कहा था यदि प्राणों की हलचल की समाप्ति ही मोक्ष है तो फिर जब मृत्यु होती है तो प्राणों की हलचल शांत हो जाती है, तो इसका मतलब मृत्यु भी मोक्ष है क्या? सारे जो जीव जिनकी मृत्यु हो जाती है वो मोक्ष उनको मिल गया ऐसे कह सकते हैं क्या? वो चर्चा को हम पिछले एपिसोड में सुन रहे थे, उसके आगे देखते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा मोक्ष वह अवस्था है जब आत्म अनुसंधान द्वारा अज्ञान का नाश होता है, जब जीव तत्क्षण अजीव हो जाता है और जब मन अमन हो जाता है। मोक्ष आत्म अनुसंधान से वो कहते हैं ना, चर्निंग करके उससे जैसे हम मक्खन निकालते हैं, तो आत्म अनुसंधान कर कर के उससे जो मक्खन निकलता है वो मोक्ष है, वह परम ज्ञान है। ऐसे नहीं है कि जस्ट शरीर छूट गया तो मोक्ष हो गया, नहीं। जब जीव तत्क्षण अजीव हो जाता है और जब मन अमन हो जाता है, मन अमन यानी मन का अस्तित्व नहीं रहा, वो जीव यानी एक सेपरेट आइडेंटिटी, वो सेपरेट आइडेंटिटी नहीं रही, अजीव हो गया। जीव यानी सेपरेटनेस, अजीव यानी वापस तादात्म्य हो गया। मन जब मन नहीं रहा तब हम कह सकते हैं कि वह मुक्त हो गया। हे राम, इस संबंध में रक्त पिपासु प्रेत द्वारा पूछे गए प्रश्न प्रेरक भी है और उद्बोधक भी। रक्त पिपासु प्रेत ने कुछ प्रश्न पूछे थे। अभी किसको पूछे थे, कहाँ पे ये कहानी हुई थी, वो शायद अभी हम देखेंगे। विंध्य पर्वत पर एक रक्त पिपासु प्रेत रहता था। रक्त पिपासु है ना, समझते हो ना, जो खून का प्यासा प्रेत रहता था। एक दिन अपनी भूख मिटाने के लिए किसी प्रदेश में प्रविष्ट हुआ। भूखे रहने पर भी वह तब तक किसी को नहीं मार सकता था जब तक शिकार मारे जाने के योग्य ना हो। शायद उसको कोई श्राप होगा या उसका लिमिटेशन होगा कि उसे चाहे कितनी भी भूख लगे लेकिन वो किसी को मार नहीं सकता है। कब तक? जब तक वह शिकार के योग्य ना हो। जब उसे कोई व्यक्ति जंगल में न मिला तो वह नगर में जा घुसा और वहाँ के राजा से जा मिला। अब जंगल में तो उसे कोई शिकार मिला नहीं, आदमी मिला नहीं, तो फिर भूख प्यास से शायद तड़प रहा था, तो वहाँ के राजा के पास चला गया, उससे जाके मिला। उस प्रेत ने राजा से कहा, हे राजन, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप मुझे उनका ठीक ठीक उत्तर दे। अब प्रेत राजा से प्रश्न पूछ रहा है, उससे कुछ जानना चाहता है। हो सकता है अगर वह उत्तर ना दे पाया तो उसे खाने का उसे मौका मिल जाए। वह कौन सा सूर्य है जिसकी किरणों के कणों से ये ब्रह्मांड बने हैं? क्या प्रश्न पूछा? वो कौन सा सूर्य है जिसके किरणों के कणों से यह सारा ब्रह्मांड बना है? किस महावायु से यह महाकाश प्रकट हुआ है? व्यक्ति निरंतर एक स्वप्न के बाद दूसरा स्वप्न देखता चलता है, परंतु वह आत्मा को नहीं छोड़ता, जबकि स्वप्न के सत्य को निरंतर छोड़ता चलता है। यह आत्मा क्या है? बहुत ही गहन, बहुत ही गूढ़ प्रश्न एक रक्त पिपासु प्रेत पूछ रहा है राजा को। केले के पौधे के तने को यदि खोला जाए तो परत दर परत तब तक उगड़ती चली जाती है जब तक उसमें का गुदा समाप्त नहीं होता। केले के तने को देखा है आपने? आप जैसे ना उसका एक एक वो लेयर निकलते जाता है और वो लेयर से ही बना होता है।
एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद खोलते 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 जाओगे तो अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ आकाश है। वही यहाँ पे कह रहे कि परत दर परत तब तक उघड़ती चली जाती है जब तक उसमें का गुदा समाप्त नहीं हो जाता। जब दृश्य संसार का अनुसंधान इस प्रकार किया जाता है तो सूक्ष्म सार क्या निकलता है? अगर दृश्य संसार का अनुसंधान, उसके ऊपर चिंतन मनन करते हो तो फिर इसमें से सार, जीस्ट क्या निकलता है? ये संसार क्या है? वह कौन सा परमाणु है जिससे इन ब्रह्मांडों के अणु बने हैं? वह कौन सी आकारहीन शिला है जिसमें 3 लोक छिपे हैं? यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तो तुम निश्चित रूप से मेरे भक्ष्य होगे। अच्छा, तो इसका शिकार करने का तरीका ये है कि वह ये सारे प्रश्न किसी को पूछेगा और वो जब प्रश्न के उत्तर सामने वाला व्यक्ति नहीं दे पाएगा तो फिर इसका मतलब वह अज्ञानी है, वह शिकार के योग्य है, तो फिर वह रक्त पिपासु प्रेत उसे खा जाएगा। तो इस बार उसने राजा के सामने यह प्रश्न रखे हैं और उनसे उत्तर चाहता है और उसके पहले ये भी बता दिया, अगर तुमने इसके ठीक ठीक उत्तर नहीं दिए तो तुम मेरे भक्ष्य बन जाओगे। राजा ने उत्तर दिया, हे रक्त पिपासु प्रेत, यह ब्रह्मांड भी कभी उस प्रकार आवरणों की श्रृंखला से ढका था जिस प्रकार फल छिलके से ढका होता है। यह ब्रह्मांड भी कभी उस प्रकार आवरणों की श्रृंखला से ढका था, यानी प्याज के ऊपर भी होते हैं ना, या किसी फल के ऊपर कैसे फल को ढक के रखता है छिलका, उसी प्रकार इस ब्रह्मांड को भी वो आवरणों ने ढक के रखा था। एक शाखा थी जिस पर ऐसे हजारों फल लगे थे, एक पेड़ था, हजारों ऐसी शाखाएं थी, एक जंगल था जिसमें हजारों ऐसे पेड़ थे, एक पहाड़ी थी जिसमें हजारों ऐसे जंगल थे, एक महाद्वीप था जिसमें हजारों ऐसे देश थे, एक नक्षत्र पिंड था जिसमें हजारों ऐसे महाद्वीप थे, एक समुद्र था जिसमें हजारों ऐसे पिंड थे जिसमें हजारों महाद्वीप थे, एक पुरुष है जिसके अंदर हजारों ऐसे समुद्र है और एक परम पुरुष है जिसने हजारों ऐसे पुरुषों का हार बनाकर पहन रखा है। एक सूर्य है जिसकी किरणों से हजारों की संख्या में परम पुरुष मिलते हैं, वही सूर्य सबको प्रकाशित करता है, वह सूर्य चेतना का सूर्य है। हे रक्त पिपासु प्रेत, उस सूर्य के प्रकाश में ब्रह्मांड सूक्ष्म परमाणु के समान है। उस सूर्य के प्रकाश के कारण अन्य सभी उल्लेखित वस्तुएं वास्तविक प्रतीत होती है। तो अल्टीमेटली क्या बताया, ये जो भी सारा एक्सप्लेनेशन, ये जो भी सारा विश्लेषण चल रहा है वह किसका है? वह सूर्य चेतना का सूर्य है, जिसके बारे में महर्षि पिछले कुछ एपिसोड्स में भी बता रहे थे। वही एक चेतना की बात हो रही थी, वही एक ब्रह्मन की बात हो रही थी, वही आत्मा की बात हो रही थी। वही चेतना का सूर्य है जिसमें ये सारा ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है। उसके किरण के एक अंश में एक एक ब्रह्मांड प्रस्थापित होता है और मिट भी जाता है। उस परम आत्मा में पदार्थ तथा समय, आकाश, गति आदि संकल्पनाएं धूल कणों की तरह चमकते हैं। ये जो परमात्मा है, ये जो चेतना है, उसके भीतर पदार्थ भी उसके भीतर है, समय, आकाश, गति आदि संकल्पनाएं। तो यहाँ पे भी ये कह रहे कि पदार्थ, समय, आकाश और गति वास्तविक नहीं है, ये संकल्पनाएं हैं, ये कॉन्सेप्ट्स है। तो ये संकल्पनाएं धूल कणों की तरह चमकते हैं। तो एक चेतना में की संकल्पनाएं ये सारी है जिसको हम वास्तविक समझते हैं। पदार्थों को वास्तविक समझते हैं, समय को भी वास्तविक समझते हैं, आकाश को ऐसे करते हैं, इस आकाश में हमें वो भी संकल्पना है, गति, कोई भी गति भी संकल्पना है। यह दृश्य संसार मांस सदृश है जिसके अंदर सत्य रूपी विशुद्ध चेतना ढकी है। यह दृश्य संसार मांस स्वरूप है,
और जिसके अंदर सत्य रूपी विशुद्ध चेतना ढकी है। जैसे शरीर के भीतर चेतना है, ऐसे हम मानते हैं, है ना, कि उसी प्रकार यह दृश्य संसार भी बाह्य आवरण है, ऐसे समझना, है ना, कि वो बॉडी है और सोल जो है वो चेतना है। हम कहते हैं ना शरीर और आत्मा, शरीर और चेतना। उसी प्रकार दृश्य संसार जो हमें दिख रहा है वो तो सिंपल एक बाह्य आवरण है, उसके भीतर या जिससे चल रहा है ये सारा संसार, वह चेतना है। राजा के मुख से यह विवरण सुनकर रक्त पिपासु प्रेत चुप हो गया और गहरे सोच में पड़ गया। हे राम, राजा भगीरथ की तरह तुम भी असंभव की प्राप्ति कर लोगे यदि तुम सद्ज्ञान में दृढ़ रहते हुए और प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली घटनाओं का बिना किसी प्रयास के अनुभव करते हुए अपने उचित कार्यों में लगाए रखो। अब राजा ने इतना सुंदर ये जो विश्लेषण दिया, उसके वजह से यानी प्रेत समझ गया कि राजा तो ज्ञानी है, और ये सारा विश्लेषण सुन के प्रेत, रक्त पिपासु प्रेत जो भक्ष्य ढूंढते हुए राजा के राज्य में आ पहुंचा था, वो तो चुप हो गया। तो इसके बाद महर्षि ये कहते हैं कि हे प्रभु राम, राजा भगीरथ की तरह तुम भी असंभव की प्राप्ति कर लोगे। भगीरथ प्रयत्न, ऐसे कहते हैं, राजा भगीरथ ने प्रयत्न पूर्वक गंगा को पृथ्वी पर उतारा, तो इसीलिए उसको भगीरथ प्रयत्न के नाम से जाना जाता है। तो भगीरथ ने यानी इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया, ऐसी मान्यता है। तो जब भी कोई व्यक्ति असंभव को संभव बना देता है तो फिर उसको कहते हैं कि भगीरथ की तरह इसने प्रयत्न किया। तो राजा भगीरथ की तरह तुम भी असंभव की प्राप्ति कर लोगे यदि तुम सज्ञान में दृढ़ रहते हुए। जो प्योर फॉर्म ऑफ नॉलेज है, जो सद्ज्ञान है, उसमें तुम्हें दृढ़ रहना पड़ेगा, स्थित रहना पड़ेगा, और प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली घटनाओं को बिना किसी प्रयास से अनुभव करना होगा। प्राकृतिक, देखो निसर्ग का एक नियति है, इस सृष्टि के एक नियम है, नियति के अनुसार घटनाएं होती रहती है। तो ये जो भी घटनाएं घटित हो रही है उसे तुम्हें बस एक अनुभव, साक्षी भाव से अनुभव करना है, बिना किसी प्रयास के अनुभव करते हुए अपने उचित कार्यों में लगाए रखना है। और तुम्हें जो उचित है, तुम्हारे लिए जो करना जरूरी है, उन कार्यों में तुम्हें करते रहना है। जैसे यह सुंदर ज्ञान वो राजा ने रक्त पिपासु को बताया, उसी तरीके के ज्ञान में दृढ़ होकर तुम्हें अपना जीवन व्यापन करना है, ये कह रहे हैं। तो हमारे लिए भी एक संदेश है, नहीं लगता आपको, कि ये ज्ञान जो हम सुन रहे हैं उस ज्ञान में प्रस्थापित होकर हमें हमारे जो कुछ डे टू डे काम है, कार्य है, उसको बगैर अटैचमेंट के साथ करते रहना है। जो प्राकृतिक अनुभव हो रहे हैं उसको अनुभव करते रहना है। आज के एपिसोड में तो यहीं पर रुकेंगे, अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।